हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जॉब वैकेंसी का, जो कि इंजीनियर प्रोफेशन के लिए ये जॉब है। परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। आगे हम लोग वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि कब से फॉर्म भराना है, कितने पोस्ट में वैकेंसी आए हुए हैं, क्या सिलेबस है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और कितना एज तक फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे ऑल ओवर इंडिया का कोई भी वैकेंसी ना छूटे। लोग डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये जो आया हुआ है वैकेंसी, ये दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से आया हुआ है, इंजीनियर्स के लिए है। और इसका फॉर्म भराना जो स्टार्ट हो रहा है रिक्रूटमेंट का, वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भराना 2026, और 14 अगस्त 2026 तक फॉर्म भराएगा। लास्ट डेट जो फॉर्म भराने का है वो 14 अगस्त 2026 है। एज दिया हुआ है लिमिट कि कितना से कितना एज तक कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, तो 21 साल से 30 साल तक कैंडिडेट जो है फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से पोस्ट पे आए हुए हैं, पे लेवल कितना है और कितने कैटेगरीज में कितने कितने वैकेंसी आए हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला वैकेंसी जो आया हुआ है वो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए आया हुआ है। इसमें पे लेवल जो है 7th CPC पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल है तो। आपको इसमें 44,900 से 1,42,400 तक आपको पेमेंट मिलेगा। बेसिक आपका 44,900 से है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक सीट है, OBC के लिए एक सीट है। टोटल जो आया है इसमें वैकेंसी 2 सीट आया हुआ है, 2 सीट के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए जो है वो है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। दूसरा जो वैकेंसी आया हुआ है वो असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आया हुआ है। इसमें भी जो पे लेवल है वो 7 CPC के अनुसार है, जिसमें 44,900 से आपको 1,42,400 तक आपको पेमेंट मिल सकता है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक सीट है, टोटल सीट 1 है। एसेंशियल इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो डिग्री इन मैकेनिकल होना चाहिए, इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। अगला जो वैकेंसी आया हुआ है वो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आया हुआ है। इसमें भी जो पे लेवल है वो 7 CPC के अनुसार है, जिसमें 35,400 से 1,12,400 तक आपको पेमेंट स्केल होगा। और इसमें UR के लिए अनरिजर्व के लिए एक सीट है, OBC के लिए एक सीट है, SC के लिए एक सीट है, ST के लिए एक सीट है और EWS के लिए एक सीट है। मतलब टोटल सीट जो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है वो 5 सीट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। एक PWBD कैटेगरी B के लिए भी एक सीट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एसेंशियल जो है वो है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगला वैकेंसी जो आया हुआ है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आया हुआ है, और इसमें भी जो पे लेवल है वो 7 CPC पे के अनुसार है, जिसमें 35,400 से 1,12,400 तक आपका पे स्केल रहेगा। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक सीट है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज है, डिटेल में आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन भी दिया हुआ है, इसको अगर आप देख लीजिए, अगर एलिजिबल है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं और पेमेंट मोड तो ऑनलाइन पेमेंट होगा, और एप्लीकेशन फ़ी जो है 850 रुपीज़ देना है। और फीमेल कैंडिडेट है अगर ST SC हैं और PWBD हैं तो आपको पैसे नहीं देना है, आप पेमेंट करने से आप फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं।
स्कैन्ड कॉपी जो डॉक्यूमेंट का आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें मार्कशीट ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ या फिर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, और भी इसमें दिया हुआ है। सारे सर्टिफिकेट को आप देख लीजिए और इसी को स्कैन कर कर आपको अपलोड करना होगा। एडमिट कार्ड जो है वो आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे जाकर के आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो है वो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT आपको देना होगा। इसमें एक फ़ायदा है कि इसमें इंटरव्यू आपको नहीं देना है, इससे आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें फॉर्म ज़रूर भरें अगर आप एलिजिबल है तो। और इसमें 120 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि 120 मिनट आपको दिया जाएगा, मतलब 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। और बाइलिंगुअल पेपर आएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, जिसको आप डिटेल में देख सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और भी है, देख लीजिएगा। आप सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है इसके लिए। रिटन एग्ज़ाम के लिए सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के। जितने भी पोस्ट के लिए आया हुआ है सारे के लिए जो रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस है वो असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल है, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल है, जूनियर इंजीनियर सिविल है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए सब्जेक्ट 2 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम होगा। सेक्शन ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा। इससे 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के। और सेक्शन बी में जो सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे क्वेश्चन, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग होंगे एज एप्लीकेबल। 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के होंगे, मतलब टोटल क्वेश्चन 120 होंगे और 120 मार्क्स के होंगे। डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है सेक्शन ए का, जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आप देख सकते हैं, डिटेल सिलेबस है, जो टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस का भी डिटेल सिलेबस देख सकते हैं, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी सिलेबस है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस है। सेक्शन बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस आएंगे उसका भी टॉपिक दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऑल ओवर इंडिया का कोई भी वैकेंसी का अपडेट ना छूटे। थैंक यू।